हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना सेकंड पार्ट, जिसमें हम पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें हम लगेंगे 20 से, क्योंकि पहले क्वेश्चन हम 30 क्वेश्चन नंबर तक अपलोड कर चुके हैं। अब लगेंगे जाके हमारे ये अगले 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चनों का ये हमारा सेट होगा जाके। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 31 क्वेश्चन नंबर है। कहता है इफ़ आई इज इक्वल टू √1 है तो एंड इज द पॉजिटिव इंटीजर है, देन द इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो क्या करना है, तो सीधी सी बात है, अगर हम इस जो हमें वैल्यू दे रखी है उसको हम क्या करते हैं, तोड़ना स्टार्ट करेंगे जाके। जब तोड़ेंगे जाके तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना, तो उसको हम हल करते हैं और पता करते हैं। तो यहाँ से पहले देखो, आई की पावर आयोटा की पावर एन रहेगा जाके, प्लस आयोटा की पावर एन इंटू आयोटा, प्लस के साथ ये हो जाएगा आयोटा की पावर एन और आयोटा स्क्वायर, प्लस के साथ हो जाएगा आयोटा की पावर एन और आयोटा क्यू। बस अब यहाँ से केवल वैल्यू लगा देनी है। वैल्यू लगाने के बाद हमारा देखो यहाँ पे क्या है, आयोटा की पावर हम क्या करते हैं, एन को ले लेते कॉमन। ठीक है, तो ये 1 प्लस के आयोटा प्लस के साथ आयोटा स्क्वायर प्लस के साथ आयोटा क्यू, ये हो गया। तो अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर लगाएंगे वैल्यू, तो वैल्यू लगाएंगे जाके तो हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा कितना, आयोटा की पावर एन, ये 1 प्लस के साथ, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1 प्लस के साथ, ठीक, और प्लस के साथ आयोटा, आई स्क्वायर का मतलब हो गया जाके, आयोटा स्क्वायर का मतलब होगा जाके माइनस के 1। ठीक है ना, और आयोटा वो, हाँ यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर आयोटा होगा। ठीक, और आयोटा की को मतलब होता है ये हो जाएगा जाके हमारा माइनस का आई। ठीक है, और यहाँ पे बने तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मतलब कि ये हो गया जाके 0। तो 0 को मल्टीप्लाई हम करेंगे ओ किसमें, आयोटा की पावर एन में, दिस रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। कहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको हम शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको बता देते, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना, द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम ये लाइन खींच दें, अगर पहले वाले को देखा जाए तो ये कोई हमारी लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जाके कितना होगा, 0,0 जेड, यानी जेड बार का। ठीक है, और जेड माइनस के 1 और ये मॉड एक्स के मॉड के अंदर। ठीक है ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा जाके हमारा कितना हो जाएगा, 1,0, कितना हो जाएगा 1,0। तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछी गई है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट में कितना 1 का स्क्वायर प्लस के साथ 0 का होल स्क्वायर, दिस रिजल्ट में क्या देगा 1। तो मिनिमम दूरी कितनी हो जाएगी इसकी 1। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि इफ़ x + y की इतना दे रखा है, तो अब बताइए कि ये इसका हल कितना होगा जाके। ठीक ना, तो अब इसको केवल खोलने की वाली बात है। ठीक ना, तो क्या करना, कैसे खोलना है इसको, तो अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कैसे इसको खोलना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, इसमें हम लगाते कौन सी, बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे जाके तो क्या मिलेगा जाके हमें, पहले का होल स्क्वायर, तो सॉरी पावर कितनी हो जाएगी 5। ठीक, इतना हो गया जाके। ठीक, अब इसके बाद माइनस कितना आ जाएगा, सॉरी देखो एक मिनट, ये आ जाएगा माइनस, क्यों आएगा जाके, प्लस के साथ। ठीक है, NC2 मतलब कितना हो जाएगा जाके 5C1, कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 5C1, और इसके बाद यहाँ पे एक पावर x की पावर 4 और y की पावर i हो जाएगा इतना, प्लस के साथ, और 5C2 x की पावर 3 y की पावर 3 इंटू आई स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर स्क्वायर आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके साथ प्लस के साथ हो जाएगा जाके 5C3 x की पावर 4 बाई, नहीं एक मिनट बाई x की पावर 2 और बाई पावर 3 और आई की पावर आयोटा की पावर 3 प्लस के कितना हो जाएगा जाके 5C4। ठीक है ना, x की पावर 4
बाई की पावर एक्स की पावर 1, सॉरी कितना, एक्स की पावर 1 और बाई की पावर 4, आई की पावर, आयोटा की पावर भी 4, प्लस के साथ हो जाएगा एन सी, ओ सॉरी कितना 5C 5, एक्स की पावर 0, बाई की पावर हो जाएगा 5 और आई की पावर 5। ठीक, अब बस अब इसको सॉल्व करके लिख देना। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद देखो हमारा या इसको लिख देना एन सी 0, तो एन सी यानी 5C0, तो 5C वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और एन सी 1 ये हो जाएगा हमारा कितना, 5C1 होता है, ये होता है हमारा आई और होगा जाके ना 5C4। ठीक, ये आ जाएगा 5 के बराबर। एन सी 1 कितना होता है, 5 होता है। एन सी 2 ये हो जाएगा जाके हमारा 10, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जाके 10। ठीक है, और एन सी 3 इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एन सी तो कितना अंतर आ जाएगा जाके, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो बाकी की वैल्यू देख ले तो कितना आ जाएगा, एक्स की पावर आ जाएगा हमारा कितना 5, एक्स की पावर 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 बाई। ठीक है, फिर प्लस कितना आ जाएगा, प्लस, अब जब प्लस आएगा जाके तो अब यहाँ पे ये रहेगा जाके इसमें कितना आई और 7 रहेगा जाके। ठीक, टोटल मिला के और फिर अगला वाला हमारा क्या बन जाएगा जाके एन सी 2 है तो ये हो जाएगा जाके 10 और आई स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे तो ये हो जाएगा जाके हमारा कितना माइनस के, कितना हो जाएगा ये माइनस के 10 एक्स की पावर 3 बाई स्क्वायर। ठीक, फिर 10C3 कितना हो जाएगा 10C3 और 3 का मतलब ये हो जाएगा कितना, तोड़ देंगे जाके 3 ये और 2 ये भी 10 हो जाएगा, माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके, और 10 एक्स स्क्वायर बाई क्यू और ये हो जाएगा प्लस के हाँ ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस के हो जाएगा। ठीक है ना, अब और ये रहेगा आई, क्लियर। फिर इसके साथ क्या होगा, और अगला वाला जो 10C3 होगा 10C4 1, तो ये हो जाएगा 5 एक्स की पावर वाई की पावर ना, हाँ एक्स की पावर 1 और वाई की पावर यहाँ पे एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, और लास्ट वाला तो NC1 तो ये हमारा हो जाएगा प्लस के साथ वाई की पावर हो जाएगी 5 और इंटू आई, कितना हो जाएगा इंटू आई। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब बस अब इसको सीरियल करके मतलब इमेजनरी और रियल पार्ट अलग अलग कर देते। ठीक ना, तो अब जब रियल पार्ट करेंगे अलग अलग तो क्या रिजल्ट देगा जाके ये बस हमें पता करना है। ठीक, अगर यहाँ पे x की पावर हो जाएगा ये 5 माइनस 10x³ प्लस के इंटू बाई प्लस के साथ नहीं बाई स्क्वायर प्लस के साथ कितना 5x बाई की पावर 4 इतना, फिर इसके साथ प्लस के साथ आई कॉमन ले लेंगे जाके तो ये हो जाएगा बाई की पावर कितना, बाई की पावर वो कितना हो जाएगा हमारा 5 और माइनस के साथ 10x² बाई की पावर 3 प्लस के साथ 5 और x की पावर 4 बाई, ये आ जाएगा किसके टोटल के बराबर आ जाएगा a प्लस बी के बराबर, a प्लस के आई बी के बराबर। ठीक, अब यहाँ से a और b की वैल्यू को क्या करेंगे हम अलग अलग कर लेंगे जाके, तो बस जब अलग अलग निकाल लेंगे जाके तो बस वही वैल्यू है कि आगे पीछे बदल जाएगी। ठीक ना, तो x की पावर ये वाली देखो, ये वाली a की वैल्यू हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी हमारी b की वैल्यू। अब कहता है बाई प्लस के x बाई एक्स की पावर 5, तो यही तो हमारा हो जाएगा b प्लस के आई बी। इसको दोबारा खोलेंगे जाके तो यहाँ अब ए हो जाएगा जाके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर देखिए उल्टा आ रहा है, कौन सा ऑप्शन नंबर आ रहा है इसका सी, कौन सा आ रहा है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या देखिए, ए का मान ग्रेटर देन वो लेस देन 0 है, बी का मान ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, तो ए और बी का मान बताइए किस के रूप में होगा जाके, सीधी सी बात है। तो इसमें आपको पहले समझना है कैसे होगा जाके, तो इसका ऑप्शन नंबर देखना क्या है। देखो अब ये कहता है ए का मान क्या है 0 से छोटा मतलब माइनस ए है। ठीक, बी का मान बड़ा है तो बी का मान बड़ा का मतलब क्या हुआ जाके वो हमारा पॉजिटिव है, ये है 0 से बड़ा। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पूछी तो अंडर वुड में लिख सकते हैं माइनस का ए और इंटू अंडर वुड में बी।
ये आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर बाहर ले लीजिए, आई आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए इंटू बी, और ये स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक ना, ए डॉट बी। अगर चाहो तो मॉड लगाना, चाहो पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक। तो ये वाली वैल्यू कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आई के साथ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 35 कहता है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्ट्रेट लाइन आई जेड इक्वल टू जेड बार है। तो अब बताइए, तो इसका जो वैल्यू होगी जाके वो सरल रेखा के, अब इसमें कहता है कि जो हमें ये वैल्यू दे रखी इस समिश्र संख्या को एक सरल रेखा में प्रतिबिंब है, जबकि आई आयोटा जेड इक्वल टू जेड वार के बराबर हमें दे रखा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब इसको आप कितना लिखेंगे जाके देखो, तो अब इसको हम इस चीज़ को लिख सकते हैं कितना, आई आयोटा जेड माइनस के जेड बार, बताओ इक्वल टू 0। इसको तो लिख सकते हैं, जब इसको लिख सकते इतना, तो अब यहाँ पे बात है कि अगर हम इसको जेड के बराबर मान लें, जेड 1 के बराबर मान लिया जाए इसको, तो यह आ जाएगा 4 प्लस के साथ 3i अपॉन 2 प्लस के साथ कितना 1 प्लस के साथ 2i, ये हो जाएगा। अब इसको हल करना है बस, बाकी का हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जाके Z1 को हम लिख सकते, इसका हम रेशनलाइजेशन कर दे रहे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जाके हमारा 4 प्लस के साथ 3i अपॉन 1 प्लस के साथ 2i इंटू 1 माइनस के साथ 2i, इसका ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा जाके 1 माइनस के 2i। अब जब इसको सॉल्व करेंगे जाके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे जाके, तो देखिए हमारा क्या रिजल्ट आएगा जाके, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा कि इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस के साथ माइनस के साथ होएगा 4 दूनी 8i प्लस के साथ 3i, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस के साथ 10, ठीक है, अपॉन नीचे हो जाएगा 1 और ये कितना 5, टोटल हो जाएगा नीचे 5, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा जाके, 1 मिनट, यहाँ पे होगा 6, ठीक। तो ये हो जाएगा 6 4 10, और यहाँ पे माइनस के 5i अपॉन कितना 5, ठीक। और इसको सॉल्व करेंगे, ये इससे कितना 2 बार और इससे ये 1 बार, यानी 2 माइनस के i। अगर हम जोड़ें आयोटा आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये Z1 की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक। अब यहाँ से हमारा संबंध बना है आई आयोटा Z1 माइनस के Z2 बार इक्वल टू 0। हमें Z2 की वैल्यू यहाँ से प्राप्त करनी है, तो ये आ जाएगा कितना, आई टाइम्स ऑफ Z1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी जाके, 2 माइनस के आई, कितना आया 2 माइनस के आई, ठीक है। और माइनस के साथ Z2 को साइड कर लेते, ठीक। बस इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2i माइनस माइनस ये हो जाए प्लस के साथ 1 इक्वल टू Z2। क्या ये कहीं आंसर है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर आ जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर, 1 मिनट, ये माइनस कैसे आ रहा है इसमें, ये इसमें माइनस कैसे आ रहा है। अब हमें चाहिए किसका, 1 मिनट, ये Z बार की वैल्यू आएगी, ये Z बार की वैल्यू आएगी, तो हमें चाहिए केवल Z2। तो Z2 चाहिए हमें, तो इसका जो मान है वो कैसा, इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस के 2i, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है, आयोटा की पावर इतना और आयोटा की पावर इतना, तो इसका मूल्य किसके बराबर होगा जाके, ठीक। तो ये तो बेहद सरल सवाल है, सीधा सा करने की कोई है ही नहीं वैल्यू, ठीक है। तो ये इसके बराबर कितना, तो आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको कर लेना। अब करेंगे क्या, देखो आयोटा जगह, अब यहाँ पे देखिए ये वर्गमूल पूछा गया, क्या वर्गमूल पूछा है, इसकी वैल्यू हम वर्गमूल निकालने से निकालेंगे जाके, और कोई तरीका इसका नहीं है।
तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालते आयोटा का, आयोटा का जो वर्गमूल है वो हमारा आता है कितना, ये आएगा जाके हमारा आयोटा का होल बट्टे 2, ठीक है ना। और माइनस अगर हम आयोटा के साथ निकालते हैं तो ये हमारा कितना आएगा जाके, हमारे साथ ये आ जाएगा जाके कितना, अंडर रूट में वही हमारा आयोटा अपॉन 2, ठीक। बस अब इन दोनों को क्या करना, जोड़ देना है। क्या करना है, इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। जब जोड़ देंगे जाके क्या रिजल्ट मिलेगा, बस उसी के ऊपर डिपेंड हमारा करेगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, आयोटा, ठीक। और इनको जोड़ देना, तो ये हो जाएंगे जाके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में आयोटा अपॉन 2, ठीक। अब जब इसको तोड़ेंगे जाके तो आयोटा की पावर कितनी होती है, ये 1 हो जाएगा। ये कितना होता है, मॉड ऑफ 1, ठीक है। तो आयोटा का अंडर रूट में माइनस के 1 हो जाएगा। देखो यहाँ से दिया है, नहीं दिया है तो चलो होता है कि आई स्क्वायर इजिकल टू आई इजिकल टू अंडर रूट में आई होता है, ठीक। यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक। तो ये 1 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू 2 टाइम्स, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, कितना, अंडर रूट 2 बार यहाँ से ये हमारी कट जाएगी जाके, और कट जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस माइनस के साथ, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 प्लस माइनस के साथ। यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू दे रखी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा 37 नंबर है। तो क्या कहता है 37 नंबर, देखिए कि इफ़ जेड की पावर 4 थीटा, जेड की पावर 4 इजिकल टू आई दे रखा है, तो देन द वैल्यू ऑफ द जेड, ठीक, जेड का मान पूछा गया, ठीक। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछी गई है इसमें, ठीक। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी तो कितना हो जाएगा जाके, अब भाई सीधी सी बात है, अगर जेड की पावर 4 इजिकल टू आई दिया है तो अब आई इजिकल टू कितना होगा, अगर हाँ जेड इजिकल टू निकालना है, आई की पावर हो जाएगा 1/4, और इसको हम आई की पावर यानी आयोटा की पावर 1/4 को हम लिख सकते हैं कितना, देखिए ये हो जाएगा 1/4, ठीक। अब इसको हम लिख सकते, इसको लिख सकते कितना, कॉस हमारा π/2, ठीक है, प्लस के साथ आई साइन हमारा π/2, और टोटल की पावर 1/, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y/4। तो अब अगर, और ये डिवाइवर थ्योरम से हम क्या कर देंगे, पाई जो पावर होती है उसको अंदर कर देंगे, तो ये आ जाएगा कॉस π/8, कितना आ जाएगा, π/8 प्लस के साथ आई साइन हमारा π/8 हो जाएगा डिवाइवर थ्योरम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कर लेते, ठीक। अब आगे वाला सवाल हमारा कौन सा होगा जाके, 38 क्वेश्चन, ठीक। 38 क्वेश्चन है, इसको हम देखो किस तरह से करते हैं। अगर हमें a प्लस के आई और b दे रखा, कितना दे रखा, आई b दे रखा हो कि पावर n माइनस के साथ है, प्लस के साथ 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट आई b की पावर दे रखा हो n, तो इसकी जो वैल्यू होती है 2 की पावर n प्लस के साथ 1, और ये होता है कॉस, ये होता है हमारा कॉस n π/3, कितना होता है, π/3। अब यहाँ पे केवल n की वैल्यू लगानी है, बाकी का सॉल्यूशन इसमें आ जाएगा जाके। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7, ठीक है। और कॉस 6 इंटू 2 6 इंटू पाई 6 इंटू π/3, यहाँ से इससे 2 बार। अब कॉस्ट यानी 360 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो 2 की पावर 7 इजिकल टू हो जाएगा 1, और जब 1 हो जाएगा तो बस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होती है 2 की पावर होती है 128, कितनी हो जाती है, 128। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा है, कहता है सवाल कि इफ़ x इजिकल टू दिस, तो x³ 1 माइनस के 1/x³ इज इक्वल टू, ये दे रखा है। तो भाई अब इसकी वैल्यू अगर q का रूप है तो ये हमारी सीधी सी वैल्यू है कि अगर डिवाइवर थ्योरम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे जाके, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप करेंगे जाके, देखो हम करने की कोशिश करते, x की पावर 3, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे है तो x की पावर 3 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे लगे
एक्स की पावर 3 की वैल्यू निकालते जाके आ जाए कॉस 3 थीटा माइनस के आई साइन 3 थीटा, ठीक। और 1 अब यही मान लो, तो इसका अगर कॉन्जुगेट निकाल दें और उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेट यहाँ पे प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस ये प्लस के साथ हो जाएगा, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा साइन 3 थीटा आई, ठीक। कॉस 3 थीटा कट जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके हमारे साथ कितना, माइनस के साथ 2 आई साइन 3 थीटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर है। अब भाई इसको तो ये सरल है, तो आयाम पूछा, एम्पलीट्यूड पूछा गया, तो आयाम निकालने का तरीका क्या है देखिए। तो इसको कैसे हल करेंगे जाके और सावधानी से कैसे करते हैं, इसका जो आंसर सूत्र होता है वो होता है हमारा एम्पलीट्यूड बराबर होता है एम्पलीट्यूड, ए एम पी को लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, ए एम पी Z1/Z2, ये इक्वल टू होता है हमारा एम्पलीट्यूड क्या होता है Z1 माइनस के साथ एम्पलीट्यूड Z2। अब एम्पलीट्यूड Z1 Z2 निकालते कैसे, बस केवल हल करने वाली बात है, ठीक। अब तो ऊपर वाला ये हमारा क्या Z1 है, Z1 है, और नीचे वाला हमारा Z2 है। तब Z1 और Z2 है तो कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड हो जाएगा जाके कितना, Z1 का मतलब हो गया जाके कितना है 1 प्लस के आई, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस के साथ आई होता है, ठीक। और माइनस के एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा कितना, 1 प्लस के अंडर रूट में 3i, 1 प्लस के अंडर रूट में 3i, ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से अगर एंगल निकालते हैं, वही एम्पलीट्यूड एंगल कितना निकलेगा, जब 1/1 कितना हो जाएगा π/4, कितना हो जाएगा π/4, और यहाँ पे अंडर रूट 3 तो 10 कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, पहले हो जाएगा ये 1, कितना होगा यहाँ पे 1, ठीक। जब 1 हो जाएगा तो और यहाँ पे हो जाएगा 1/√3 यानी कि 10 कितना अंडर रूट 3, तो 10 अब ये हो जाएगा π/4 माइनस के साथ कितना ये हो जाएगा 3, ठीक। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 12 ऊपर 4 में से 3 गया तो माइनस के पाई, तो ऑप्शन नंबर को कितना है, माइनस के π/4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते, मॉड्यूल इज इक्वल टू निकालना है, इसका मापांक किसके बराबर होगा जाके, तो सीधी सी बात है मापांक निकालेंगे जाके। तो मापांक निकालने का तरीका सबसे अच्छा क्या है देखिए, तो ऊपर का मॉड ले लेना है, मैं नीचे का मॉड ले लेके अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड ले लिया, पहले हम पूरे का मॉड ले लेते हैं, ठीक। और हम जानते हैं कि मॉड ऑफ Z1 और Z2 का टोटल का मॉड होता है वो Z1/Z2 का अलग अलग भी मॉड हम उसको करके लिख सकते हैं, ये हमारा कॉम्प्लेक्स की होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाले का कितना आ जाएगा हमारा देखिए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम इसको जो भाई इनके अलग अलग, और अगर ये अलग अलग हैं इसको लिख सकते हैं, और अगर Z1 और Z2 ये अलग अलग हैं तो इनको हम Z1 और Z2 मॉड के साथ दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यही प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे जाके, और इसके बाद देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा जाके, ठीक। तो अगर पहले वाले का अगर स्क्वायर रूट करेंगे जाके 1 और 4 ये अंडर रूट 5 बचेगा, ठीक है, इंटू ये भी हमारा कितना आ जाएगा अंडर रूट में 5, और नीचे कितना आ जाएगा 3 3 9 4 4 16 यानी 5, और ऊपर भी 5 हो जाए और नीचे भी 5 यानी 5 5/5 = 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर Z = x प्लस के i को सेटिस्फाई करता है, ठीक। तो ये कहाँ से, देखो हमने पिछले उसमें ट्रिक भी बताई थी जाकर, अगर Z माइनस के Z1/Z माइनस के Z2 दे रखा है, ठीक है। अगर ये हमारा 1 के बराबर दे रखा है, ये क्या, अगर ये k के बराबर है, और k = यहाँ पे 2 कंडीशन बनती है, k का मान किसके बराबर बनता है, 2 कंडीशनों के बराबर। अगर ये = 1 है
तो ये क्या करता है, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस होती है उसको बाइसेक्ट करके जाता है, ठीक। और इसके बाद ये कहता है कि अगर ये बन के बराबर नहीं है, तो अगर यहाँ पे जब बन के बराबर नहीं है तो ये किसको डिनोट करेगा जाके, तो ये सर्किल को डिनोट करेगा। किसको बनेगा, ये सर्किल को डिनोट करता है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के का मान कितना है, 1 है, तो हम देखते हैं इसका आंसर लगा देंगे जो, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहाँ पर करेगा जाके, एक्स एक्सिस पे डिपेंड होगा जाके, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 43 है। कहता है कि यदि ओमेगा का घनमूल ये इतना दे रखा, तो इतने का मान कितना होगा, ठीक। तो अब इस सवाल को करने के लिए अब बताओ, इसमें भी कोई दिक्कत है, इसका मान पता ही होता है, 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। जब 0 लगा देंगे यहाँ पे तो बाकी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 2001 में पूछेगा TGT क्वेश्चन, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल 44। इसका कोणांक पूछा गया है। क्या पूछा गया, कोणांक, यानी कोण का मान निकाला गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए तीसरे चतुर्थांश में, किसमें, तीसरे चतुर्थांश में है। और तीसरे चतुर्थांश के लिए हम क्या करेंगे जाके वो देखिए। तो यहाँ से हमें सीधा सीधा है कि हमें चाहिए 10, क्या चाहिए, 10 थीटा। और तीसरे चतुर्थांश के लिए 10 थीटा, यहाँ से हमारा 10 वैल्यू होती क्या, 10 इनवर्स, और कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से जे √3/1, ठीक, ये हो गया। अब ये हमारा है तीसरे चतुर्थांश में, अब इसकी प्रॉपर वैसे √π/, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3। अब तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है, तो अब ये कितना, 180 प्लस के साथ कितना, 60, जोड़ दीजिए ये 60 वैल्यू, तो ये हो जाएगा 240। 240 को हम कितना लिख सकते हैं, तो इसमें करेंगे पाई से गुणा और 180 से भाग, 0 से 0 कट गया, 6 चौका 24, 4 और 6 3, यानी कि 4π/, कितना, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, देखिए। इसमें से कहता है कि गलत कौन सा है, ये सारे गलत हैं। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इनक्वलिटी को फॉलो नहीं करता है, ये ध्यान रखना। कभी नहीं बताता कि वो छोटी संख्या है बड़ी संख्या, कभी नहीं बताता, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल हमारा 45 है, ठीक। कहता है कि इसका काल्पनिक भाग कौन सा होगा जाके, काल्पनिक संख्या का वास्तविक भाग क्या होगा जाके, ठीक है। ये कोई संख्या दे रखी है, इसका वास्तविक भाग क्या होगा जाके, ठीक। तो अब इसको क्या करना है, इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, परमीकरण कर देते। क्या करते हैं, इसका परमीकरण करने के बाद वास्तविक भाग पर पूछा गया, बस भाग से हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो पहले तो हम इसका स्क्वायर खत्म करते, 1 प्लस के ये हो जाएगा कितना है, हमारे यहाँ पर बचेगा जगह केवल ये 1 और ये माइनस के 1, ये 2 और प्लस के साथ 2i, और दूसरा आ जाएगा 3 प्लस के साथ i, ठीक, अपॉन, और ये हो जाएगा 9 प्लस के साथ 1, ठीक। अब 3 दूनी 6i, तो ये हो गया, और माइनस के आ जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा कितना, 2i, कितना हो जाएगा 2 इतना, और नीचे हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के 1/5 और प्लस के साथ तो ये हो जाएगा जाके 2 से काटेंगे 3/5, कितना हो जाएगा 3/5i। अब इसमें वास्तविक भाग पूछा गया, माइनस के 1/5 है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका वास्तविक मान कितना हुआ जाके, निम्नतम मान इसमें कितना होगा। अभी तक हमने बताए थे इसकी जो वैल्यू होगी जाके आई होती है, कितनी होती है, आई की पावर n पॉजिटिव होने के लिए 1 आना चाहिए, तो ये होता है 4, फिर 8, फिर 12, इसी तरह चलेगा। अब 4 तो इसमें से है नहीं, तो कौन सा होगा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा, 48 है। कौन सा है, 48। देखिए क्या है, एक मिनट, कौन सा, 48 ये रहा। तो ये इस नंबर को का काल्पनिक भाग कितना है, 2। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं
और इसको आपको देखना पड़ेगा जाके, इसका हमारा पहला पार्ट है उसी में ये क्वेश्चन डाला हुआ है, वो इसको डिनोट करता है सरल रेखा को, किसको, सरल रेखा को डिनोट करता है। ये हम करा चुके हैं, तो इसमें इस क्वेश्चन को हम रिपीट हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला सवाल है 49, अगर ओमेगा के 1 प्लस ओमेगा ओमेगा, तो इसका मान यदि ये है तो बताइए कि इसका मान भी किसके बराबर होगा जाके। तो देखो 1 प्लस के ओमेगा स्क्वायर को माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा लिख सकते हैं कि पावर 5 प्लस के साथ 1 प्लस के ओमेगा को लिख सकते हैं कितना, माइनस के ओमेगा स्क्वायर माइनस के ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करने के बाद देखिए हमारा कितना आ जाए, आंसर आ जाए, ये हो जाएगा माइनस के 32, ठीक है, ओमेगा की पावर 5 और माइनस के साथ 32 ओमेगा की पावर कितना 10 हो जाएगा ये। ठीक, क्लियर है। अब जब हमें ओमेगा की पावर अगर हम कर इसको सॉल्व करना चाहें तो माइनस के 32 ये आ गया जाके, और ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10 आ जाएगा। अब इसमें से 1 प्लस के ओमेगा यानी कि ओमेगा क्यू इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस के साथ बचेगा जाके ये हमारा कितना ओमेगा स्क्वायर। ठीक, नहीं सॉरी ओमेगा केवल। ठीक, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस के 1 के बराबर होती है। ये हमारे पास 32 है ऑलरेडी माइनस का, और माइनस के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 32। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और यह है हमारा लास्ट सवाल है अगला वाला। तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मापांक पूछा गया है। जब मापांक पूछा गया है तो वो कितना होगा जाके देखिए। निकालने का तरीका क्या है, अभी इससे पीछे वाला जो सवाल किया था जाके मापांक कोणांक निकालने के लिए, उसको लिख सकते हैं Z1/Z2, जिसे एम्पलीट्यूड निकाला था जाके। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं Z1 मॉड ऑफ Z2 मॉड ऑफ। ठीक, इतना लिख सकते हैं। अब बस इसके साथ क्या करना है, इसको x, अब Z इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x प्लस के साथ i/, इतना लिख दीजिए। ठीक, और Z, अब फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो Z बराबर ये हो गया था 1 माइनस के Z है, 1 प्लस के साथ Z है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के x प्लस के i/। ठीक, और 1 प्लस के x प्लस के i/, ये हो जाएगा। अब इसका क्या कर लेना, मॉड ले लेना। तो मॉड ले लेंगे जैसे ही, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के x और प्लस के साथ कितना, सॉरी माइनस के साथ ये हो जाएगा कितना i/, अपॉन 1 प्लस के x प्लस के साथ i/, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसको बस होल स्क्वायर करके खोल देना, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको खोलते हैं 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, सॉरी इसका हो जाएगा 1 प्लस के, ये इसी रूप में कहीं तो है नहीं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसमें इसका तो आंसर कोई नहीं है। ठीक ना, तो इसका जो आंसर है वो देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के साथ ये हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर। अब ये तो 0 हो नहीं रहा ना 1 हो रहा, 1 भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अरे ऑप्शन इसका कोई नहीं होगा जाके, स्टार है अभी। ठीक है ना, इसका क्या है, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है। ठीक, ये थे हमारे क्वेश्चन 50। अगली सीरीज भी इसी की चलेगी जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर के 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।